हेलो, मैं हूँ एडवोकेट दीपिका गोयल। मैं एक लॉयर हूँ और लीगल कंसल्टेंट भी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे जो हर फैमिली में कभी ना कभी उठाई जाती है। गिफ्ट डीड या विल, कौन सा ऑप्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा सेफ और बेटर है? ये डिसीजन सिंपल लगता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्रूशल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट डीड की। गिफ्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी का ओनर अपनी ओनरशिप अपने लाइफ टाइम में ही ट्रांसफ़र कर देता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ट्रांसफ़र एकदम हो जाता है, मीन्स तुरंत हो जाता है और डेथ के बाद की प्रोबेट और फॉर्मेलिटीज़ की टेंशन नहीं होती। सेकंड, इससे डिस्प्यूट कम होते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र ओनर के समय में ही फाइनल हो जाता है। तीसरा, कुछ केसेस में टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे बच्चों को गिफ्ट देने पर एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, लेकिन इसके रिस्क भी होते हैं। गिफ्ट डीड यूजुअली इर्रिवोकेबल होती है, मतलब एक बार ट्रांसफ़र कर दिया तो इसे ईज़िली वापस नहीं लिया जा सकता, अनलेस ये प्रूव ना हो कि फ्रॉड हुआ है। दूसरा रिस्क है एविक्शन का। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कर दी और उसने आपकी देखभाल नहीं की, तो आपके पास लिमिटेड लीगल रेमेडीज़ बचती हैं। थर्ड है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं अगर सब हायर्स को कंसिडर ना किया जाए। इससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इन द केस ऑफ उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित 2024 में। इस केस में माँ ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी, लेकिन बेटा उनकी केयर नहीं कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के अंदर अगर बच्चे अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो ऐसी गिफ्ट डीड कैंसिल की जा सकती है। इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्टेड हैं और उनकी देखभाल लीगल ड्यूटी है। अब बात करते हैं विल की। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ ऑनर्स की डेथ के बाद ही इफेक्टिव होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप ज़िंदा हैं, आप विल को कभी भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें प्री मैच्योर ट्रांसफ़र का रिस्क नहीं होता। प्रॉपर्टी आपके हाथ से लाइफ टाइम में नहीं निकलती। थर्ड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ अलग-अलग हायर्स को अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर सकते हो। लेकिन विल्स के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि डेथ के बाद प्रोबेट और लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, और विल को कोर्ट में कॉन्टेस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए ड्राफ्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लीगली साउंड होनी चाहिए। तो दोनों ऑप्शंस के अपने प्रोस और कॉन्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी अभी तुरंत ट्रांसफ़र हो जाए और कंडीशंस क्लियर हों, तो गिफ्ट डीड का एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ टाइम में कंट्रोल और सिक्योरिटी चाहिए, तो विल ज़्यादा सेफ है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि ऐसे डिसीज़न लेने से पहले एक लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि हर फैमिली और हर प्रॉपर्टी केस की सिचुएशंस अलग होती हैं। थैंक यू।